जय जय श्री राम। हर हर महादेव। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमो नमः। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। सभी बंधुओं को जय जय श्री राम, सादर अभिवादन। बंधुओं, आज देश में व्याप्त कुछ विसंगतियों के ऊपर हम बात करने आए हुए हैं। कुछ ऐसी विसंगतियां जो हमारे सनातन धर्म को दिनानुदिन उन्मूलन कर रही है, इसकी जड़ों को खोद रही है। वस्तुतः बहुत दिनों से इस प्रकार की असामाजिक तत्वों के द्वारा गतिशीलता, इस प्रकार की गतिविधियां प्रदर्शित की जाती है और समय समय पर इसका शमन भी विद्वानों के द्वारा होता आया है। स्व संप्रदाय वासना वासित कुछ ऐसे मूढ़ लोग हैं जिनके द्वारा यह तनिक भी विचार नहीं किया जाता है कि हमारे किसी प्रकार के वक्तव्य के कारण अज्ञानी जो हैं, जिनके पास धर्म की समझ नहीं है, जिनके पास शास्त्र और पुराणों के द्वारा जो प्रतिपाद्य तत्व हैं, उन तत्वों के अधिगम में असमर्थ जो मेधा है, उस अज्ञानी व्यक्ति या एक प्रकार से जिज्ञासु व्यक्ति, ऐसे जो सरल लोग हैं, उन लोगों के मन के ऊपर क्या गुजरेगा। इस प्रकार के विचार लोगों के द्वारा, कई ऐसे मूढ़ लोग हैं जिनके द्वारा नहीं होता। यह सनातन धर्म के ह्रास का एक प्रकार से मुख्य कारण है। आज के समय में इस प्रकार की मानसिकता बहुत सारे लोगों में हो रही है। पहले भी था, लेकिन पहले यह केवल विद्वानों के बीच में था। केवल विद्वान इन बातों को जानते थे, सामान्य जन इन बातों से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाराज ने अपने समय में जो भी किया, अन्य आचार्यों ने भी बहुत सारा अपने अपने दर्शनों, अपने अपने मति के अनुसार उन्होंने दर्शनों को सामने रखा। लेकिन वे सारे जो भी सिद्धांत थे, वो सारे सिद्धांत केवल विद्वानों के मध्य ही था। जन सामान्य बहुत ज़्यादा इनके बीच में नहीं पड़ती थी, क्योंकि उस समय हमारे पास संचार के साधन अत्यल्प थे। जो थे भी, उन साधनों के द्वारा इन विषयों से संबंधित किसी प्रकार के बात सामने नहीं आती थी। लेकिन आज के समय में सबके हाथ में संचार के साधन हैं। ज्ञान किसी के पास नहीं, लेकिन बकबक करने की सबके अंदर होड़ है। परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं है, या फिर परंपरा ही दूषित है। बहुत प्रकार के कारण हो जाते हैं। हमारे पूरी पीठ के मान्य जगतगुरु भगवत्पाद अभी जो वर्तमान में हैं, श्री निश्चलानंद सरस्वती महाभाग भगवत्पाद, उनके द्वारा कितनी बार इस प्रकार के बात कहे जाते हैं कि सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में ही अन्य संप्रदायों का तात्पर्य है। वे सारे प्रकार मध्वाचार्य से लेकर विशिष्टाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, सभी प्रकार के आचार्यों का वे नाम लेते हैं और वे बताते हैं कि कर्मकांड जगत में, उपासना कांड के जगत में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। ज्ञान कांड में जो किंचित मतभेद है, सबसे अधिक मध्वाचार्य से है। तत्पश्चात क्रमिक रूप से वे बताते हैं कि कहाँ पर आकर के वल्लभ संप्रदाय में अत्यल्प हो जाता है। वल्लभ संप्रदाय तक आते आते बिल्कुल ही जिस तरह काश्मीरी वेदांतियों का जो शैवागम था, तद्वत
वल्लभ संप्रदाय का भी जो आते आते बिल्कुल अत्यल्प हो जाता है वह अंतर, और अंत में सबय से आने एक मत, इस प्रकार से विदुषाम की मशोभनम, इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए सभी संप्रदाय के आचार्य अंततो गत्वा, यहाँ तक कि मध्वाचार्य भी अंततो गत्वा गीता के किसी न किसी श्लोक में शांकर वेदांतानुकूल जो सिद्धांत है उसी को समर्थन भी कर देते हैं। तो यह तो हो गया बौद्धिक जगत जो है, विद्वानों का जो जगत है वह केवल जानता है इस प्रकार के निरक्षीर विवेक करने की जो विधा है वह उसके पास है, वह कर सकता है, ठीक है। सामान्य जो भक्त हैं उनके अंदर बीज बोने का काम आजकल के जो कर रहे हैं, जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, निरे अनपढ़ हैं, मैं बिल्कुल ही आहत हूँ यह देखकर कि पहले के समय में जब हम लोग, एक समय था जब ये आर्य समाज इत्यादि बहुत सारे मतों को हम लोग खंडन करते थे सैद्धांतिक जगत पर, सैद्धांतिक धरातल पर, उस पर हम लोग देखते थे कि कम से कम आर्य समाजियों के पास व्याकरण इत्यादि का अच्छा बल था, तर्क करने की भी शैली बहुत अच्छी होती थी। कई तो बहुत ही कुतार्किक होते थे, दुष्ट तो उन लोगों को तो हम लोग उसी भाषा में समझाते भी थे, या हम लोगों के जो अनुगत जो शिष्य होते थे वे लोग उस कार्यभार को उनकी भाषा में ही समझाने का कार्य करते थे। लेकिन कुछ ऐसे विद्वान थे जिनका खंडन हम लोग करते थे और बड़े बौद्धिक होते थे, भले ही वेद विद्य तत्व को नहीं जानते थे, कुतर्क का आश्रय लेने वाले खूब होते थे, तथापि वे वेद से शास्त्र के मानते थे। कम से कम उनका ये तो बात है कि हाँ पुराण नहीं मानते, हम तो ये तो जानते थे, तो इसलिए हम लोग को ये होता था कि अब इनके लिए प्रमाण लाना हो तो दर्शन से लाओ, वेद से लाओ, उपनिषद से लाओ, या फिर उनके जो सत्यार्थ प्रकाश आदि है उसकी सीमा में ही उनकी खंडन इत्यादि करना हो करवाओ। अभी के समय में कुछ ऐसे बौद्धिक, कथित बौद्धिक लोग उत्पन्न हो रहे हैं, बुद्धिजीवी सब, ज्ञान एक ढेला भर का नहीं है। अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो बहुत हंसी भी आ रही है। मैंने देखा एक व्यक्ति को, बात यह है आप समझ जाएंगे, मैंने प्रोफाइल पर उनका आज ही कुछ शेयर भी किया था। वस्तुतः मैं संपूर्ण संप्रदाय का बिल्कुल नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, वह क्योंकि बहुत तुच्छ बात हो जाएगी, क्योंकि हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। हर संप्रदाय में हमारे बहुत सुहृद भी हैं, अच्छे बौद्धिक लोग हैं, और हर परंपरा में दुष्ट भी हो सकते हैं, इसकी संभावना भी तो है ही। हमने वह देखा कि उन्होंने यह जो आप जैसा कि जानते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादि जो आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर सूर्य षष्ठी व्रत का अनुष्ठान सभी जो भी हिंदू सनातनी हैं उनके द्वारा मनाया जाता है, और बहुत व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। तात्पर्य है कि यह कहने की बात नहीं है, जो अगर उस क्षेत्र से हैं वे लोग जानते हैं कि हाँ सूर्य षष्ठी व्रत का क्या महत्व है, किस प्रकार कितनी तपस्या होती हैं, देवियाँ कितना उसके लिए व्रत रखती हैं और कितना उपवास कितना दीर्घ समय तक रखती हैं, उसके लिए जो तैयारियां होती है, मतलब एक प्रकार से पूरा एक उत्सव भी होता है, व्रत भी होता है, सब कुछ होता है। एक हमारे मान्य, क्या नाम है उनका, मनीष कुमार जी, बहुत आदरपूर्वक उनका नाम मैं ले रहा हूँ। मनीष कुमार जी जो हैं, उन्होंने लिखा कुछ दिन पहले, छठ के ही आसपास की ही बात है, हमारे संज्ञान में तो आज आया, तो उन्होंने लिखा कि सूर्य की जो उपासना है वह उचित नहीं है, ऐसा कुछ करके मतलब है, मैं शेयर किया हूँ और उनके आप लोग पोस्ट देख सकते हैं, पब्लिक ही रखे हैं वे। मतलब सूर्य का जो मैंने विष्णु भगवान ही केवल उपास्य हैं, तात्पर्य यह है, क्योंकि मैंने देखा कि उन्होंने कमेंट में यह भी, एक वैष्णव थे सज्जन, इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि जो शांकर वेदांत के जो इतर जो संप्रदाय हैं वे सभी
भक्त होती है, मूर्ख होती है, इस प्रकार की भी धारणा कई लोग रख लेते हैं। ऐसा नहीं है। वे लोग भी बहुत अच्छे हमने देखा है उनकी परंपरा में। कुछ सैद्धांतिक जो ऊपर जाने पर, बहुत ऊपर जाने पर जो अलगाव है वो अलग बात है, लेकिन कम से कम एक बात तो है कि बहुत अच्छे आचार्य रहते हैं, हमने देखा है उन लोगों का। तो ये सब बातें तो नीचे स्तर की है। नीचे स्तर का मतलब ये तो बहुत ऊंचा, ये सिद्धांत पर की तो बात है नहीं। जो भी आचार्य हैं, वेदों को, शास्त्रों को, दर्शनों को, पुराणों को, उपनिषदों को सभी लोग एक मत से स्वीकार करते ही हैं। इतना तो सभी को विदित है। रामायण को, महाभारत को सभी मानते हैं। ठीक है, उपासना पद्धति आप अपना केवल विष्णु को, पंचायतन में हमारे यहाँ भी जो पंचदेव उपासना में आप चाहें तो भगवान शिव को ही केवल परम ब्रह्म मान करके केवल पूजन करिए। कोई वो नहीं है, बाध्यता नहीं है। जैसे विष्णु भगवान नारायण को आप केंद्र में बीच में रख करके मध्य भाग में अपना सभी देवताओं का अपना पूजन करिए और उनको मूल रूप से ब्रह्म भाव में पूजन करिए। तद्वत सूर्य, गणेश, गौरी इत्यादि के लिए भाव यह है कि उन्होंने इस प्रकार के जो भाव किए तो सविता अर्थात सूर्य को उन्होंने कह दिया कि ये नष्ट होने वाले हैं, जो कुछ भी है। ठीक है, उन्होंने शंकराचार्य के मत को भी वहाँ पे उद्धृत किया। शंकराचार्य का भाव या फिर गीता का भाव या अन्य जो भी है, गीता में जो भगवान ने अहम अहम कहा है वह केवल भगवान नारायण के लिए नहीं कहा है। मूर्खता तो यह है कि वहाँ पर लोग सामान्य जो ये मानते हैं वो केवल यही मान लेते हैं कि वो केवल भगवान नारायण, भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के लिए वो कह रहे हैं। नहीं, वहाँ पर आत्मा के बारे में वो विवरण चल रहा है, क्योंकि वे उस स्वरूप में नहीं थे जैसे स्वरूप में वसुदेव नंदन थे, देवकी के पुत्र जो थे, उस स्वरूप में वे नहीं थे। योगस्थ होकर, परब्रह्म स्वरूप होकर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे थे। इसी के कारण महाभारतोपरांत जब एक समय अर्जुन ने पूछा कि हे वासुदेव, आपने जो श्री गीता का जो उपदेश दिया था युद्ध क्षेत्र में, कृपया वह फिर बताइए। उन्होंने कहा नहीं, मैं वह कहने में बहुत कठिनाई का अनुभव कर रहा हूँ, मैं पूर्णतः उस रूप में नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय मैं योगस्थ होकर के ब्रह्मभूत हो के बोल रहा था। और उन्होंने एक प्रकार से डांटा भी कि ये तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं है, मुझे आज अच्छा नहीं लगा जो तुम्हारी बुद्धि इतनी कमज़ोर है, मेधा शक्ति कमज़ोर है, जो तुम्हें याद नहीं रहा, अच्छी बात नहीं। फिर उन्होंने उसी गीता के भाव को अपने स्वरूप में फिर से उन्होंने रखा। भाव क्या है मेरा? वासुदेव सर्वमिति, यह मानने वाला तो भक्त, सही बात है, बहुत बहुत दुर्लभ है। पर ब्रह्म स्वरूप सबको देखने वाला, कल सूर्य में अलगाव आज कर रहे हो आप, शिव में अलगाव तो आपका स्वभाव ही है। हर देवताओं को अगर आप अलग अलग करोगे फिर आप में और इस्कॉन में तो कोई अंतर रह नहीं जाएगा। समस्या यही है आजकल कि एक अक्षर, हाँ सविता मैंने देखा, एक वैष्णव थे, वो राजस्थान के थे कदाचित, हाँ, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि वैदिक सविता के लिए सावित्री, ये जो गायत्री का जो उपदेश है वहाँ पर सविता के लिए ही है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सविता नारायण को ही कहा गया है। वो ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती इत्यादि को लेकर आश्रित होकर बोल रहे थे। सविता पालन करने वाले को के अर्थ में आएगा। भगवान विष्णु पालक हैं, सर्वविदित। सूर्य के पालकत्व पर आप प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते हैं? सूर्य तो नित्य पालन कर रहे हैं, नारायण तो अत्याचार की पराकाष्ठा हो जाती है तब आते हैं, वे तो नित्य पालक हैं सूर्य। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि नहीं? आप सीधे श्रुति पर ही आप, मतलब हद है, आपको तो बहुत कठोर शब्दों में भर्त्सना की जानी चाहिए। हम तो बहुत विनम्र शब्दों में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस प्रकार करने की परंपरा उत्पन्न हो जाए, क्योंकि यह आपके लिए, हमारे लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। और हमें सारे तत्व विदित हैं,
हम स्वयं आचार्य हैं और हमें सब तत्व विदित है। सभी नित्य नित्य अहर्निश हमारा यही काम है, पलटना ग्रंथों को, तो इसलिए हमसे कोई तत्व विदित नहीं है। सौर पुराण के अनुसार, सौर संहिता के अनुसार इत्यादि इन सबों के अनुसार अगर हम एक एक पोल पट्टी खोलते जाएं तो फिर आप कहीं के लायक नहीं रहेंगे। उचित नहीं है लेकिन समाज को देखते हुए, क्योंकि सभी लोग ब्रह्म तत्व को जानने के लिए वेदांत में नहीं आ सकते और ना ही सभी का अधिकार है। तो मैं सबको हटाकर, सबको अनास्थान्वित करके और बंटाधार, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए बंटाधार करना नहीं चाहता। लेकिन आप थोड़ा होश ठिकाने रहिए। और आपका मतलब आप नहीं, केवल सभी जिन लोगों को पंचदेव उपासना से अथवा विष्णु के अतिरिक्त किसी भी देवता को जो गर्हित समझने वाली, जो भावना वाले जितने भी लोग हैं, वे समझ लें कि हमारे पास अथाह बल है। और अच्छा हुआ कि भगवान ने आप लोगों के लिए जो गीता के 7वें अध्याय में जो उन्होंने कहा है ना कि ज्ञानी हमारा आत्मा है, उन्होंने ठीक कहा। आपके हाथ में रहता तो अब तो बंटाधार आप लोग कर ही दिए होते हैं, है ना। उन्होंने कहा कि उदारा सर्वस एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि वे जानते थे कि आप समस्या पैदा कर देंगे इस प्रकार की बात कर करके। मैंने कितने ऐसे पुराण हैं, कितने ऐसे शास्त्र हैं जहाँ पर हर जगह अभेद दर्शन किया गया है। पुराणों में तक, पुराण यद्यपि अगर हम मान लेते हैं कि सूर्य का जैसे भविष्य पुराण है, जैसे शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, सभी पुराणों में तत्त देवताओं के ब्रह्म स्वरूपता का विवरण है, तथापि वहाँ पर कहीं ना कहीं यह बात विदित करा दिया गया है कि ये देवता भी उस देवता को आत्मीय ही मानते हैं। भले ही इनसे उनकी उत्पत्ति बताई जाती है, वहाँ पर उनकी उत्पत्ति उनसे बताई जाती है, वो बात अलग है। फिर भी वहाँ पर यह निर्देशित किया जाता है कि केवल ये बात नहीं है, बल्कि ये सभी के आत्मा है। सभी एक दूसरे के, जिस तरह से अग्नि तत्व दीपक से अगर बड़े आग लगा दें या बड़े आग से दीपक ले लें, ना तो इस अग्नि में ना तो उस अग्नि में किसी प्रकार के तत्व में अंतर नहीं हो सकता। उसी प्रकार न तो शिव में, न तो विष्णु में, न तो गणपति में, न तो सूर्य में, न तो भगवती चित्त स्वरूपा जगदम्बा में, ये सारे तत्व एक हैं। इन सारे तत्वों को अब बड़ी समस्या है आजकल। ये सब जो वासना है ना, संस्कार वासना, ये जो अपने अपने संप्रदाय वासना, ये अद्भुत है। मतलब ये सामान्य जनों को इतनी मोहित करने वाली है कि मैं तो देख देख करके उद्विग्न हो जाता हूँ। जिस सूर्य को सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च कहा गया है, और उसके लिए ऋषियों ने क्या क्या नहीं कहा है, और उन भगवान सूर्य को आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हे भगवान। सुखदेव जी अपने आप को कह रहे हैं कि हम सूर्यमंडल भेदेंगे, सूर्यमंडल में हम स्थित होंगे। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? एक सामान्य मनुष्य भी जानता है कि वेद के वाक्य पर कभी भी कोई भी प्रश्न नहीं उठाता। आर्य समाजी भी नहीं उठाते। अगर उनको वेद से अगर दे दिया जाए तो चुप हो जाते हैं। भले ही तर्क में अपना वो पैंतरा बांधते हैं उसको गलत परिभाषित करने के लिए, लेकिन कम से कम उसको नकार नहीं सकते। और पंच अथर्व शीर्ष का जिसको ज्ञान है, आप तो कुपमंडूक हैं, हमें पता है। आप तो जिस तरह से वो जो गोष्पद कीचड़ होता है उसमें रहने वाले दुर्दुर हैं, तो ऐसे दरदुरों को हम क्या कहें, जिनको यह नहीं पता कि पंचदेव अथर्व शीर्ष में आप कहीं भी जाइए, गणपति को देखेंगे तो वहाँ पर भी गणपति को ब्रह्म के रूप में वहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। तुम ब्रह्मा, तुम विष्णुस्तम, रुद्रस्तम, इंद्रस्तम, सूर्यस्तम, चंद्रमास्तम, ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम, सब कुछ उसी तरह से नारायण के लिए है। अभी कल ही एकादशी हम भी व्रत रहे हैं, भगवान नारायण का हम भी उसी पर ब्रह्म के रूप में ही पूजन करते हैं। आप में बुद्धि नहीं है, उतना विस्तार हम जानते हैं आप नहीं कर पाएंगे। सर्वम खलविदम ब्रह्म की यदि निष्ठा नहीं रह पाएगी। आप ठीक है, आप जहाँ पर आस्थान्वित हैं करिए भक्ति,
लेकिन ये नाटक दूसरे दूसरे देवताओं के प्रति करेंगे तो सामान्य जनमानस भ्रांत होगा और महान पाप के भागी होंगे आप। इस बात को समझिए। एक बार बिना किसी दुराग्रह के, बिना किसी पूर्वाग्रह के आप जाकर पंच अथर्व शीर्षों को पढ़िए। अभी तो मैंने एक श्लोक केवल सूर्य तापण्य उपनिषद का ही लाया, केवल यहाँ पर लिखा है एष ब्रह्मा च विष्णु च रुद्र एव हि भास्कर त्रिमूर्त्यात्मा त्रिवेदात्मा सर्वदेवमयो रवि। उस सूर्य को वहाँ पर उस रूप में कहा रहा है। आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो नश्वर हैं, नष्ट हो जाएंगे। शंकराचार्य की पंक्तियों को कितना गलत रूप में ले गए आप। सूर्य के जो वहाँ पर वह जो स्वरूप है, जो सूर्य मंडल का है, वो भले लुप्त हो जाएगा। उसके अंदर जो ईश्वर तत्व है, क्या उसका नाश होगा कभी? और उसका तो उसका है, मेरा नाश होगा, आपका नाश होगा? इसका तो ज्ञान ही नहीं है आपको। हाँ, क्योंकि आप तो भक्त हैं, लड़ुआ खाने वाले, लड़ुआ परोसने वाले। तो बस आपकी तो आप लोगों की स्थिति ही अलग है। तो इसलिए आप में जो न्यूनता है उसको लोगों को मत परोसिए, नहीं तो फिर हम किसी और रूप में होंगे आपके लिए। ढंग से होश में रहना है, रहिए। अपनी परंपरा अपनी जिस तरह है, आपका अपना जो भी है करते रहिए। हर जगह नाक मत घुसाइए। हाँ, दूसरी बात, बार बार यह जो कहते रहते हैं, प्रत्येक शंकर भगवान शिव के जितने भी वो हैं अवतार इत्यादि, उनको नारायण प्रिय होते हैं। नारायण के जितने अवतार हैं वे भगवान शिव को परम उपास्य मानते हैं। इसके लिए आप चाहें तो जा करके रामायण महाभारत सब उठा करके देख लीजिए। अगर पढ़े होंगे तो ठीक है। वैसे तो हमने आपका देखा था, आपका जो होता है वो गुरु परंपरा का स्तोत्र, उसमें ही हमको हंसी आ रही थी। न समास है, न कुछ व्याकरण का भी ज्ञान आपको है नहीं। अथक कहीं अलग है, यामुन कहीं अलग है, पता नहीं क्या क्या लिखे थे। वो तो हमको याद था तो हम समझ गए, नहीं तो इतना पदभंग था, समासित पद था ही नहीं कि हमको खुद हंसी आ रही थी और हमारे शिष्य भी हंस रहे थे। आप जैसे आचार्य इसी तरह हंसी करवाएंगे। तो जितने भी, जैसे भगवान राम है, भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने भगवान शिव की इतनी उपासना की है। आप देखिए, भगवान राम, जिन सूर्य को आपने अभी जो कुछ भी कहा, मूर्खता अपनी प्रदर्शित की, वहीं भगवान परात्पर परब्रह्म श्री राम ने श्री सूर्य की उपासना जिस समय कर रहे थे, उन्होंने कहा है एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिव स्कंद प्रजापति महेंद्रो धनद कालो इमा सोमो है पांपति। मतलब एष ब्रह्मा च विष्णुश्च, एषः विष्णुश्च, ऐसा कहा उन्होंने। तो मूर्खता मत करिए। अपने भगवान श्री राम, रामानुज संप्रदाय के हैं आप। अगर यह हमें नहीं पता कि रामानुज सिद्धांत को आप कितना जानते हैं। कई बार तो केवल ये तिलक और वो लगाने से तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो आपके प्रोफाइल पर ही हमने देख लिया था आपकी स्थिति। लेकिन आपके ब्याज से हमको अन्य भी जो लोग थे उनको भी संदेश देना एक प्रयोजन था, इसलिए हमने ले लिया। यद्यपि आप जैसे लोगों को हम मुंह भी नहीं लगाते, क्या स्तर है आपका। लेकिन वही है कि कम से कम आप देखिए श्री कृष्ण ने कैसे उपासना की अन्य अन्य देवताओं का। सांब के जब कुष्ठ हुआ था तो श्री कृष्ण ने सूर्य से ही उपासना के लिए कहा था। शिव की तो बात अलग है। शिव पर आप कहेंगे तब तो उसके लिए बहुत कुछ है। शिव के लिए तो साक्षात नारायण ने अपना आँखी नेत्र ही चढ़ा बैठा सहस्त्रार्चन करते समय, तो उनके तो बात ही हटाइए। वहाँ पर तो आप अभी नहीं गए हैं। भगवान भास्कर के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि भगवान एक भी अगर किसी पंचदेव में किसी का अपमान होता है तो लज्जा से डूबना चाहिए किसी सनातनी को। इस तरह की बहुत गर्हित बात है। पता नहीं आप
कैसे अपने संप्रदाय का भी रक्षण कर पाएंगे। अस्तु, बहुत हो गया, मैं अब तो अपने वाणी को विराम कर रहा हूँ। लेकिन आगे से कभी भी कोई भी हो, कोई भी संप्रदाय का आचार्य हो, अध्ययन करें, मनन करें और सूक्ष्मता से विचार करें क्या बोल रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सामान्य जनमानस को। अन्यथा आप बोलते रहिए, हम लोग भी उसी के लिए हुए हैं ना। जब बहुत ज़्यादा जब ऐसा पैदा होता है तो उसके बाद हम लोगों का आविर्भाव क्यों हुआ है? फिर आप लोगों के शमन के लिए ही हुआ है। तो ठीक है, अस्तु। जय जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, जय जय श्री सीताराम।